नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज की तिथि और उसके मुहूर्त के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो पार्वती माता की लिखना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है। अपना सहयोग आप हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि सावन के पावन महीने में और उस पर सोने के सुहागे के रूप में सबसे सुंदर त्योहार आता है हरियाली तीज। आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और सौंदर्य की साधना का दिन होता है। यह वह दिन है जब मां पार्वती का अगाध प्रेम और उनका कठोर तप और उनका दृढ़ संकल्प हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। हरियाली की छांव में यानी कि पूरी प्रकृति हरी भरी रहती है और झूलों की मधुर आवाजों में यानी जब झूले पड़ते हैं उनमें जो स्त्रियां और बेटियां बैठती हैं वो गीत गाती हैं। उसके साथ साथ मेहंदी की सुगंध में और बिंदिया की रौनक के बीच आज का दिन मां पार्वती और भगवान शिव के मिलन की दिव्य स्मृति को समर्पित है और उसकी झांकी हमें दिखाता है। सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और अविवाहित कन्याएं मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस व्रत को विधि विधान के साथ रखती हैं। वैसे तो साल में हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज के 3 व्रत रखे जाते हैं, लेकिन सावन मास में पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज, श्रावणी तीज और मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। हरे रंग का सावन में विशेष महत्व होता है, तो उसकी वजह से सभी औरतें कोशिश करती हैं कि उस दिन वो चाहे थोड़ा सा हरा रंग इस्तेमाल करें, लेकिन करें। जैसे कि हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, मेहंदी रचाती हैं, रचने के बाद रंग लाल हो जाता है लेकिन वो भी हरी होती है, और विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में इसी दिन पाया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। इस व्रत में पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात को चंद्र दर्शन करने और चंद्रमा की पूजा विधि विधान से करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस बार हरियाली तीज का व्रत कब और किस दिन रहेगा, व्रत कब खोला जाएगा, चंद्रमा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और ऐसी कौन सी गलतियां हैं या भूल हैं जो हरियाली तीज के व्रत में कभी भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखिएगा। हमें आपके कमेंट्स का और आपकी राय का इंतजार रहता है ताकि इस दिन आप कथा भी सुन पाएं। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई दिन शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 पर। उदया तिथि के अनुसार इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई के दिन रविवार को ही मनाई जाएगी और हरियाली तीज का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस व्रत में बहुत से लोग निर्जला व्रत करते हैं तो कुछ लोग फल और जल के साथ में व्रत करते हैं। कुछ लोग इस व्रत में रात को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत का पालन कर लेते हैं, अर्थात अपना व्रत खोल लेते हैं। तो कुछ महिलाएं ऐसा भी करती हैं जो कि अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद विधि विधान से पूजा करके व्रत खोलती हैं। हरियाली तीज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह
5:59 पर और सूर्यास्त शाम को 7:07 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर 5:11 तक रहेगा। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:15 से लेकर 8:18 तक रहेगा। राहु काल, जिसे बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता, वो 4:30 से शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। हरियाली तीज का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 जुलाई दिन रविवार को शाम के समय 7:08 से लेकर रात को 9:06 तक रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस दिन चंद्रमा रात को 9:06 तक अस्त हो जाएंगे। क्योंकि तीज का दिन है, वो आगे आगे जैसे तिथियां बढ़ती हैं फिर उनका समय भी बढ़ता रहता है। इस व्रत में करवा चौथ व्रत की तरह रात को चंद्रमा की पूजा करके और अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इसीलिए चंद्र के अस्त होने से पहले पहले आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और जो भी माताएं बहनें अगले दिन व्रत का पारण करती हैं तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सुबह 5:59 के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले पहले अपना व्रत खोल लेना पड़ेगा। इस दिन यानी 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय होगा 5:59 पर और हरियाली तीज के दिन हरे और लाल रंग को धारण करना अति शुभ माना जाता है। यह रंग माता पार्वती के प्रिय माने जाते हैं। अगर आज के दिन कोई इन रंगों से बचता है या इनका त्याग करता है तो वह माता पार्वती का अपमान माना जाता है, वह उनका अपमान करता है और सुख सौभाग्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इस दिन पूजा करने से पहले स्नान करके श्रृंगार करें और फिर भगवान गणेश, फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। पहले भगवान शिव का गंगा जल या पवित्र जल से अभिषेक करें, फिर माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें जो भी आपको कंठस्थ हो। व्रत की कथा सुने अथवा पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। और इन सब कार्यों के बाद सबसे अंत में आरती उतारने के बाद यानी कि आरती करने के बाद जो कि कथा और व्रत के बाद जरूरी होती है, उसके बाद भगवान शिव को और भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती को भोग लगाएं। फिर दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा अर्चना करें। लेकिन यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं या कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, उन्हें व्रत का पारण भगवान को और देवी माता को अर्पित किए गए भोग को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद ही आप अन्न से बनी हुई या अन्य चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। यह थी आज हरियाली तीज के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय हो माँ पार्वती की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।